अभी मैं वार्ड नंबर 13 के हर्रख मस्जिद में हूँ। यहाँ पर जुमा के बाद सारे लोग जो हैं खड़े हुए हैं, हाथों में बाहों में काली पट्टी बांधे हुए हैं। ये बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष ने सारे मुसलमानों से आह्वान किया, जो जुमे के बाद यानी रमज़ान के आखिरी जुमा से अलविदा के नाम के रूप में जाना जाता है। अलविदा को शांतिपूर्वक बाहों में पट्टी बांधकर नमाज अदा करें। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 का जो संसद में बिल पेश हो गया, उसका मुसलमान गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये बिल वापस लो, ये हमारी मुसलमानों की संपत्ति है। इस विधेयक को लेकर जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एतराज किया है, इसका विरोध किया है। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड पर? वक्फ बोर्ड देखिए, हमारी हक की लड़ाई है। इस लड़ाई को जो कुर्बानी हमारे हजरत लोग दे रहे हैं, ये किसी का जागीर नहीं है, ये हक की लड़ाई है। इसकी आवाज हमारी उठ चुकी है। सरकार से कहना चाहेंगे ये वक्फ बोर्ड वापस लेना पड़ेगा, वरना हमारी कुर्बानी शुरू हो चुकी है। ये हक के लिए हमारी मौजूदगी लड़ाई है, ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई के लिए हमको जहां तक जाना पड़ेगा, हमारी जान की भी कुर्बानी देने पड़ेगी। मैं हक की लड़ाई के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। क्या ये बिल क्या मांग करेंगे सरकार से, संगठन से? हमारे जो बिल है वो वापस होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। अगर खुशी खुशी लौटती है तो हमारी खुशी, सरकार से यही मांग है कि जो मौजूदगी जो बिल दे रहे हैं उसको वापस हर हाल में करना होगा। दूसरी तरफ मोदी जी रमजान में मुसलमानों को किट्स दे रहे हैं। देखिए, वो कोई भी चीज लोभाने से, हम लोभने वाले मुसलमानों नहीं है। जो हमारी बाप की जागीर है, उस जागीर में उन्होंने हाथ डालने का काम किया। मैं बर्दाश्त ये कभी नहीं करूंगा। इसलिए वो 5-5 लाख देने के लिए वादा किए थे। मुझे 5 लाख की जरूरत नहीं। जो मेरी जागीर संपत्ति है मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की, मुझे वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आगे तक जाऊंगा। मुझे कोई संपत्ति उससे 5 किलो अनाज या 5 लाख की संपत्ति की जरूरत नहीं है। मुझे वक्फ बोर्ड की लड़ाई है, ये मेरी हक की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। मुसलमान जुमा के बाद बाह में पट्टी बांधकर नमाज अदा किया और यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? भारत सरकार के ढुलमुल रवैया के कारण, उनके गलत नीतियों के कारण मुस्लिम वक्फ बिल जो पास हुआ है उसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। आज जुमा के दिन पूरे हिंदुस्तान में मसाजिद से नमाज पढ़ के निकले हुए लोगों ने अपने बाहों पर काली पट्टी बांध करके इस बिल का एहतजाज किया है, इस बिल का खिलाफ किया है। हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप इस बिल को ला करके क्या दर्शाना चाहते हो? एक तरफ लोगों को खुशी देना चाहते हो, एक तरफ लोगों को कष्ट देना चाहते हो। अपनी इस दोहरी मानसिकता को बंद करो और इस बिल को वापस लो। अभी मोहम्मद इजाज अहमद ने बिल को वापस लेने का कहा, सरकार से डिमांड किया है जो बिल को वापस लिया जाए। ये बिल मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के हक के फैसले के बाहर है। ये बिल को वापस लेना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जुमा के बाद जो है बाहों में पट्टी बांधकर मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन, नाराजगी जता रहे हैं। पर हमारे पास इमाम साहब से जानते हैं इस बिल पर आप क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड पर? देखिए, जहाँ तक ये बिल का मामला है, ये गोया कि हमारी शरीयत के साथ मुदाखलत किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से उनके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारा शरई मसला है और हमारे शरई मसले में किसी को दखल अंदाजी का हक हासिल नहीं है। अगर हुकूमत ये बिल पास कर रही है तो गोया कि हमारे साथ हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत कर रही है। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे मजहबी मकामात के बारे में और हमारे शरई मकामात के बारे में मुदाखलत और दखल अंदाजी का मामला न करें। इस बिल पर हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं सबों ने एतराज किया है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सबों ने एतराज किया है और जबरदस्त अंदाज में एतराज किया है। क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है आज? जी बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में हो रहा है और खासकर पूरे बिहार में हो रहा है। पूरे बिहार के हर जिले में हो रहा है और हर गांव, हर बस्ती में हो रहा है, खामोशी के साथ। एक तरफ वक्फ बिल की बात है, दूसरी तरफ मोदी जी रमजान में जो है मुसलमानों को किट भेज रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये गोया कि मुसलमानों को एक तरह से परेशान कर रहे हैं
और क्या कहा जा सकता है, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती और हर तरह से इनको टारगेट किया जा रहा है ताकि ये मुसलमान अपने आप को पीछे हट जाए और हम पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे मुल्क पे, जो कि ये सबों का मुल्क है, उस पर कब्जा जमा लें। क्या ये आप मान रहे हैं जो मुसलमानों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ और मुसलमानों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बाह पर पट्टी जो है शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से है। पट्टी शाम तक रहेगा कि फिर? बस हम लोग अपना अपना मुजाहिरा करके, एहतजाज करके इंशाअल्लाह फिर पट्टी अपनी खोल लेंगे। हर्रख मस्जिद के इमाम साहब ने अभी बहुत सारी बात बताई। वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की संपत्ति है, इस संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं, हम इसे लेके ही रहेंगे। और बाहों में पट्टी लगाकर यहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों ने नमाज अदा की और यहाँ पर मस्जिद के बाहर खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया था, आह्वान किया था। जो मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जुमा के बाद बाहों में पट्टी बांधकर जो है गुस्से का इजहार करे, सरकार को दिखाए जो ये मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। इसी को लेकर जो यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।